हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स ऑर्गेनिक का बेसिकली ये पहला चैप्टर है। आप लोगों को पता ही होगा, बोर्ड के एग्जाम्स में ना पूरी ऑर्गेनिक हेलो एल्केन हेलो एरीन हो, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर अमाइंस हो, इनके ना कोई सेपरेट क्वेश्चंस नहीं आते बेटा। ठीक है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग मतलब रीजनिंग क्वेश्चन में सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हम बात करें अगर रोड मैप के क्वेश्चंस की, हम बात करें अगर कन्वर्जन्स की, हम बात करें अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन की, ठीक है, तो इनके कंबाइंड रिएक्शंस की कन्वर्जन्स होती हैं, रोड मैप होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा मुझे तो बताइएगा आप लोग। तो यहां मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के पूरे नोट्स पूरे, ठीक है, जिसमें आपको पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। क्लियर बेटा, पूरा कन्वर्जन सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर आपको। तो देखते हैं बेटा इसमें है क्या क्या पहले। ठीक है, और पूरी ये नोट्स के ना बेटा मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है, आप लोग जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे चेक करिएगा, सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पूरी प्लेलिस्ट है, लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, आप लोग देखिएगा बेटा। ठीक है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा बेटा जी। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, आप लोगों को पता है कि हेलो और एल्केन, जब किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हैलोजन अगर अटैच होता है, एलिफेटिक मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन से आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हेलो एल्केन। और बेंजीन से अगर डायरेक्ट हैलोजन अटैक करता है या अटैच होता है तो उसे बोलते हैं हेलो एरीन। ठीक है, तो ये सब आपके पास लिखा हुआ है पूरा प्रॉपर। ये क्लासिफिकेशन आएगा आपका। क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होंगे, मोनो हैलोजिनेटेड, डाई हैलोजिनेटेड, ट्राई हैलोजिनेटेड, टेट्रा हैलोजिनेटेड। ठीक है, जिसमें एक हैलोजन लगा होगा उसे मोनो हैलोजिनेटेड बोलेंगे। डाई हैलोजिनेटेड मींस दो हैलोजन लगे होंगे। तीन ट्राई हैलोजिनेटेड मतलब तीन हैलोजन लगे होंगे। टेट्रा के लिए चार लगे होंगे। क्लियर बेटा, फिर कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो ये सब आपके लिए है बेटा। एलाइलिक, बेंजाइलिक, ठीक है, विनाइलिक, बेंजाइलिक, सब कुछ क्लासिफिकेशन, जेमिनल, विसिनल, मेथड, हाउ टू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स, पूरा ईच एंड एवरी मेथड बिल्कुल क्लियर एंड शॉर्टकट में आपको दे रखा है। बहुत इजीली आप इसको रिवाइज कर सकते हैं बेटा। तो ये आपको ना नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैं पूरे के पूरे, कि आप इससे ना बहुत अच्छे स्टडी कर सके, रिवीजन कर सके, बहुत इजी आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे बेटा। क्लियर, ठीक। हाइड्रोकार्बन से, फिर एल्कीन से जिसमें एमआर, मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक लगता है, फिर हैलोजन का एडिशन बेटा एल्कीन पे, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज, ये बेसिकली नेम रिएक्शन होंगी इसके अंदर। ठीक है, फिर आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन को हम किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका है Cl2 या X2 डाल देंगे एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में, तो आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर I2 डाल देंगे HiO4, ये भी बन जाएगा आपका। ये वाली रिएक्शन है आपकी। फिर साइड चेन, फिर ये आपका फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट बेसिकली आपका बनता है एनिलीन से। एनिलीन आपका क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, जब बेंजीन के ऊपर NH2 को हम रिएक्ट कराते हैं ना HNO2 के साथ, HNO2 बेसिकली आपका होता है नाइट्रस एसिड, और ये आपकी कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन एक्ट करती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में। तो बेंजीन बेंजीन के ऊपर जो NH2 लगा है, जिसको हम एनिलीन कह रहे हैं, उसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं HNO2 के साथ इन द प्रेजेंस एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका कन्वर्ट होता है N2Cl बेंजीन के ऊपर, उसे कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। प्रोसेस इज नोन एज डायएजोटाइजेशन। व्हाट, डायएजोटाइजेशन। क्लियर, तो ये बेसिकली आपका 2 होगा बेटा, ये NH2 होगा, NH2। क्लियर, ध्यान रखिएगा NH2। इसके अंदर ये मेथड्स है डाइजोनियम सॉल्ट से बनाने की। सेंडमेयर है एक रिएक्शन, एक गैटरमैन है, बाल्सक्यूमेन है। क्लियर, फिर आती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन। ठीक है, इसके अंदर आपको बताएगा भाई इसका स्मेल कैसी होती है, इसका कलर कैसा होता है। फिर सॉल्युबिलिटी के बारे में यहाँ बात करी गई है, इस पे रीजनिंग क्वेश्चन आता है बेटा। सॉल्युबिलिटी पे एट बॉइलिंग पॉइंट पे भी रीजनिंग क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ब्रांचेस के बेस से बता रखे हैं। फिर यहाँ पे एमपी मेल्टिंग पॉइंट बता रखा है। फिर यहाँ पे आपका आ गया अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन। क्लियर, इसके अंदर ये न्यूक्लियोफिलिक SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रखी है। ये आपका एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि भाई अल्काइल हैलाइड पे जब हम
AgCN लगाते हैं तो आपका NC लगता है, लेकिन KCN अटैक कराते हैं तो CN अटैक कर जाता है। तो इसके पीछे रीजन है, ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत मोस्टली पूछा जाता है यूटीज में, हाफ ईयरली में आपका, और जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। बस सिंपल एंड शॉर्ट रीजन है, AgCN जो होता है वो कोवलेंट होता है नेचर के अंदर, और KCN जो होता है वो आयनिक होता है नेचर के अंदर। क्लियर? ओके। फिर इसके ऊपर ये पूरी मैकेनिज्म दे रखी है बेटा SN1 SN2 की, ठीक है। रिएक्टिविटी SN1 SN2 पूरा प्रॉपर, कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है, कैसा होता है, पूरा प्रॉपर, ठीक है। ऑर्डर भी बता रखा है। फिर यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री बता रखी है, स्टीरियो केमिकल एक्सपेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा। क्लियर बेटा? ये पूरा डेक्स्ट्रो लीवो कैसे बनते हैं, निकोल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट है। यहाँ आपके चिरल कार्बन, चिरल कार्बन क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा कार्बन कंपाउंड के अंदर की चारों वैलेंसीज क्या होती है, डिफरेंट, उसे बोलते हैं चिरल कार्बन। क्लियर? ओके। ये पूरा इसके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बता रखा है। फिर ये आपका आ गया एनेंशियोमर, एनेंशियोमर, फिर रेसिमिक मिक्सचर, रेसमाइजेशन, रिटेंशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन को आप वेल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन से बेटा ये फिर मैकेनिज्म आ जाती है इसकी। SN1 SN2 के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन है यहाँ पे। फिर सेटजेफ रूल कैसे अप्लाई करते हैं हम एक डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन में, या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर भी। क्लियर? किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये पूरे प्रॉपर बहुत इजी नोट्स आप लोगों को दे रखे हैं। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल है, रिएक्शन ऑफ मेटल में जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है Mg के साथ तो ग्रिग्नार्ड फॉर्म करता है, और जब 2Na ड्राई ईथर के साथ एक एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है तो डबलिंग होती है नंबर ऑफ कार्बन की, उसे वुड्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लियर बेटा? ओके। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोरीन आ गया इसके अंदर। रेजोनेंस पहले पता होना चाहिए आपको क्लोरोबेंजीन का, ब्रोमोबेंजीन का। जब क्लोरोबेंजीन आपका कंपाउंड होता है उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आपकी ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा होती है। इट मींस कि उस जगह पे आपका ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल आपके होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर? ओके। फिर हाइब्रिडेशन के बेसिस पे, फिर इंस्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोमैरिक, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये सारा का सारा फॉर्मेट पूरा का पूरा बहुत प्यारे इजी नोट्स हैं। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसके अंदर आपके पास 5 होती है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट की फ्रिडलक्राफ्ट, एसाइलेशन और सल्फोनेशन। ये पूरा का पूरा। इसके बाद फिर आपका है रिएक्शन ऑफ मेटल, पूरा फिर बता ही दिया था आपको मैंने, कॉपर के साथ। फिर ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दे रखे हैं आपको। फिर ये आपके DDT क्या होते हैं, क्लोरोफॉर्म, फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन जो गैस बनती है, क्लोरोफॉर्म को अगर आप सनलाइट और ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करवा देंगे ना तो एक पॉइजनस गैस बनाता है, उसकी कहते हैं फॉस्जीन, COCl2 बेसिकली होता है वो रिएक्शन। ये दे रखा है आपको। क्लियर बेटा? फिर यहाँ पे आपके पास ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है बेटा AgNO3 के प्रेजेंस में, इनको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है बेटा किसका, हैलो एल्केन और हैलोरीन का। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।